हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 11th का विषय अकाउंटेंसी या बही खाता एवं लेखाकर्म के पहले पार्ट के तकनीकी शब्दावली समझेंगे। इससे पहले भी मैंने आपको कुछ तकनीकी शब्दावली समझाई है। आज मैं उसके आगे आपको यहाँ पे 5 मैंने तकनीकी शब्दावली लिखी है, उसे एक एक करके समझाऊँगा। पहले है बट्टा। बट्टा जो कि हम आम हमारी लैंग्वेज में डिस्काउंट कहते हैं, आप सभी उसे जानते हैं। किसी भी व्यवसायी या व्यापारी द्वारा जो रियायत ग्राहक को दी जाती है उसे बट्टा कहते हैं। मतलब जब व्यापारी कुछ माल बेचता है या कुछ सामान बेचता है और उसकी जो एक्चुअल कीमत है, उसकी जो सही कीमत है, उससे कम पैसे में वो चीज़ को बेचता है, तो जितना अंतर होता है उसके अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य में, वो राशि कहलाती है बट्टा। बट्टा दो प्रकार का होता है, व्यापारिक बट्टा और नगद बट्टा। अब व्यापारिक बट्टा और नगद बट्टा को हम अगले उसमें जो आपको लेसन दिया जाएगा उसमें समझाएंगे। दूसरा है देनदार। ऐसा व्यक्ति जो हमारे व्यवसाय से या तो माल उधार लेता है या पैसे उधार लेता है, वो व्यक्ति कहलाता है देनदार। अब वो हमारे को देनदार हमें देगा पैसे, इसलिए हम उसके लिए देनदार शब्द का प्रयोग करते हैं। हम उस व्यक्ति को चाहे उधार रुपए दें या उधार माल बेचें, अब हम उस व्यक्ति के लिए देनदार वर्ड या शब्द का प्रयोग करते हैं जब तक कि वो हमें धनराशि नहीं लौटा देता। जैसे ही वो हमें धनराशि लौटा देगा वैसे ही वो हमारा देनदार नहीं रहेगा। इसका जस्ट अपोजिट है लेनदार। ऐसा व्यक्ति जिससे हम उधार माल खरीदते हैं या उधार पैसे लेते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है? लेनदार कहलाता है। अब वो हमसे पैसे लेगा, जब तक कि हम उसे पैसा चुका नहीं देंगे वो हमारा लेनदार कहलाएगा और हमारा दायित्व कहलाएगा। जबकि देनदार को हमें पैसे लेना है, इसलिए वो हमारी संपत्ति कहलाएगा। ये दोनों जो होते हैं देनदार और लेनदार, ये बार बार प्रयोग में लाए जाते हैं। देनदार को डेटर कहते हैं और लेनदार को क्रेडिटर कहते हैं। अगला है प्रमाणक। किसी भी व्यावसायिक लेन देन को जिस दस्तावेज़ द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि ये लेन देन एक्चुअल में हुआ है, वास्तव में हुआ है या नहीं हुआ है, वो जो दस्तावेज होता है जो उसको प्रमाणित करता है, उस दस्तावेज़ को हम क्या कहते हैं? प्रमाणक कहते हैं। जैसे हमने किसी से माल खरीदा और उसने हमें जो बिल दिया, वाउचर दिया, वो कहलाएगा प्रमाणक। हमने किसी को माल बेचा और हमने उसे जो इनवॉइस दिया, बीजक दिया, वो प्रमाणक कहलाएगा। हमने किसी को वेतन का भुगतान किया, उसे जो पे स्लिप होती है वो प्रमाणक कहलाएगा। हमने बैंक में जाके पैसे जमा करे, वहाँ से जो हमें रिसिप्ट मिली वो प्रमाणक कहलाएगा। हमने बिजली का बिल जमा करा, वहाँ की जो हमें रिसिप्ट मिली वो प्रमाणक कहलाएगा। इस तरह जितने भी व्यावसायिक लेन देन होते हैं वो जिस दस्तावेज़ द्वारा प्रमाणित होते हैं वो सभी दस्तावेज प्रमाणक कहलाते हैं। अब आते हैं संपत्ति पे। व्यापार की ऐसी सभी वस्तुएं जो व्यापार के संचालन करने में मदद करती है और अगर उन संपत्तियों को बेचा जाए तो हमें धन प्राप्त होगा, वो सब क्या कहलाती है? संपत्ति। मतलब जिसकी मदद से, ऐसी वस्तुएं जिनकी मदद से हम अपन व्यापार कर सकते हैं और उन वस्तुओं का कुछ मूल्य होता है, वो सभी क्या कहलाती है? संपत्ति कहलाती है। जैसे फर्नीचर हुआ, मशीन हुई, मोटर गाड़ी हुई और पंखा हुआ, कंप्यूटर हुआ, ये सभी संपत्ति में आएगा जो हमारे व्यापार में मदद करती है। और उनका कुछ मूल्य होता है, जब भी वो संपत्ति कहलाएगी। अगर उनका कुछ मूल्य नहीं होता तो वो संपत्ति नहीं कहलाएगी। अब आते हैं दायित्व। व्यापार का किसी दूसरे के प्रति जो उत्तरदायित्व होता है, जो देना बाकी होता है, हमें किसी को अगर चुकाना बाकी होता है तो हमारा दायित्व होता है। इसीलिए लेनदार को हमें चुकाना बाकी होता है, इसलिए वो हमारा दायित्व होता है। जिन्हें हमें अभी कुछ धनराशि चुकाना है वो सभी हमारे क्या कहलाएगी? दायित्व। जैसे हमने बैंक से लोन लिया तो हमारा दायित्व है, लेनदार से उधार पैसे लिए हमारे दायित्व है। अगर मान लीजिए किसी कर्मचारी को अभी भुगतान करना बाकी है, हमने उनकी सेवाएं तो ले ली है लेकिन भुगतान करना बाकी है, तो वो भी हमारा आदत्य है, अभी देना बाकी है, वो भी हमारा दायित्व कहलाएगा। इस तरह जो हमारे व्यापार को करने में मदद करती है वो वस्तुएं और जिनका कोई मूल्य होता है वो संपत्ति कहलाती है, और जो अभी हमें देना बाकी है किसी को धनराशि में, वो सब हमारे दायित्व। और आखिरी है डूबत ऋण। देनदार को जो पैसा दिया जाता है या माल बेचा जाता है और उनसे जो पैसा लेना है, अगर उसमें से कुछ पैसा प्राप्त नहीं हो पाता किसी कारण से, वो डूब जाता है, तो वो कहलाता है डूबत ऋण। अब हमें ऐसा लगता है कि देनदार ये पैसे हमें वापस नहीं देगा या देगा लेकिन उसमें से कुछ राशि कम देगा, तो जितनी राशि उसने कम दी है वो पूरी राशि जो है वो डूबत ऋण कहलाएगी। तो इस तरीके से ये कुछ शब्दावली है जो बार बार
हम अकाउंटेंसी में इस्तेमाल करेंगे। मैंने आपको इनके अर्थ समझाए हैं। थैंक यू।